तो अभी फिलहाल जो अपने ट्राइबल चीफ करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज है, उनकी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू है स्मैकडाउन के अंदर सिंगल्स मैचेस के अंदर। जब से वो ट्राइबल चीफ बने ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं है जो कि उन्हें हरा पाए। लेकिन रिसेंटली अपने करंट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन शेमस ने इस बात को क्लेम की है कि वो हरा सकते हैं रोमन रेंज को। रोमन रेंज एक बकवास चैंपियन है और वो ज्यादा अच्छे चैंपियन है रोमन रेंज से। साथ ही में क्या इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप जब शो पर आए गोल्डबर्ग और मेन इवेंट के अंदर निकी ASH हमें जीते हुए नजर आए। फाइनली रिक फ्लेयर ने भी अपना पहला रिएक्शन दिया जब WWE ने उनका जो रिलीज है वो कर दिया रिसेंटली ऑफिशियली अनाउंस। साथ ही में एडम कोल के न्यू WWE कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं सामने। साथ ही में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं राउडी रोंडा राउसी के बारे में, जिन्होंने कहा कि ब्रेव हार्ट के रिलीज का रीजन और कोई नहीं बल्कि सभी के सभी WWE फैंस हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के एयर ऑफ होने के बाद क्या कुछ शो पर चीजें होती हैं। और भाई होता क्या मेन इवेंट के अंदर शार्लेट फेयर और निकी ASH हमें आमने सामने आती हुई नजर आती हैं एक नो होल्ड्स बार्ड मैच के अंदर। और इस मैच के एंडिंग के अंदर निकी ASH फाइनली हरा चुकी है और वो बन चुकी है ऑलमोस्ट सुपर हीरो से एक तगड़ी सुपर हीरो। लेकिन शो के एयर ऑफ होने के बाद एक वीडियो आई है सामने जहां पर निकी ASH हमें फैंस के बीच सेलिब्रेट करती हुई नजर आते हैं। लेकिन वहां से थीम सॉन्ग बजता है अपने न्यू डे का। फिर कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड दोनों रिंग के अंदर आते हैं क्योंकि उनका शो के एयर ऑफ होने के बाद एक टैग टीम मैच होना था। और भाई वो निकी ऐश को बुलाते हैं रिंग के अंदर और निकी ऐश हमें उनके साथ डांस करती हुई नजर आती हैं। भाई काफी तगड़ा डांस करती हैं और न्यू डे के साथ वो हमें यहाँ पर पार्टी वगैरह करती हुई नजर आती हैं। शार्लेट फेयर को हराने की पार्टी होती है, उसको लेकर फैंस काफी ज्यादा खुश होते हैं जब निकी ऐश हमें रिंग के बीचों बीच डांस करती हुई नजर आती हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो चेकआउट करनी है आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो WWE के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और उसके बाद न्यू डे के दोनों मेंबर्स निकी ऐश को उठाते हैं अपने कंधों के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली निकी ऐश को उतारते टाइम वो स्लिप हो जाती है थोड़ा बहुत और आखिरी में वो गले मिलती हैं और यहाँ से हमें रिंग को लीव करती हुई नजर आती है। ये वो कुछ चीजें जो कि हमें रिसेंटली दिखाई देती शो के एयर ऑफ होने के बाद। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ खास शो था नहीं। लेकिन शो के अंदर सबसे ज्यादा खास चीज ये थी कि ये हुआ था शिकागो के अंदर। और शिकागो का जो WWE क्राउड है, जो रेसलिंग क्राउड है, वो एकदम अलग लेवल का होता है। यहाँ पर CM पंक के चैंट, वी वांट वायट, बेकी के चैंट, ये कुछ चैंट्स हमें यहाँ पर सुनाई देते हैं। और फाइनली जो रॉकी एपिसोड की व्यूअरशिप है वो आ चुकी है सामने जब शो के ऊपर गोल्डबर्ग भी थे। तो इस हफ्ते जो मंडे नाइट रॉकी एपिसोड की व्यूअरशिप आई है ओलंपिक्स के साथ जबकि वो कंपटीशन में थे, वो आई है 1.821 मिलियन व्यूअर्स। अगर मैं बात करूं पिछले हफ्ते के बारे में तो पिछले हफ्ते 1.814 मिलियन व्यूअरशिप आई थी। और इस हफ्ते भी जो ओलंपिक्स था वो था कंपटीशन के अंदर। ओलंपिक्स की जो व्यूअरशिप है वो 10 मिलियन या फिर उससे ज्यादा आती है। तो उस हिसाब से रॉ मेरे हिसाब से अच्छा काम कर रहा है क्योंकि बीच में हमने देखा था जो रॉ की रेटिंग्स हैं वो 1.6 या फिर 1.7 तक चली गई थी। लेकिन फिर भी अभी फिलहाल ज्यादा अच्छा शो ना होने के बावजूद भी WWE 1.821 मिलियन व्यूअरशिप गेन कर पाई है इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है अपने नेच बॉय रिक फ्लेयर के बारे में, जो कि बेचारे अब WWE के अंदर तो वो नहीं कर पाएंगे। अब उन्हें WWE से बाहर निकाल दिया गया है, उन्हें WWE से रिलीज दे दिया गया। और भाई कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है सामने कि WWE ने रिक फ्लेयर को रिलीज की है। रिक फ्लेयर ने WWE से रिलीज अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं मांगा था, पता नहीं कौन सी रिपोर्ट सही है। लेकिन रिसेंटली रिक फ्लेयर अपना खुद का रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं क्योंकि WWE आज सुबह सुबह इस बात को ऑफिशियली अनाउंस कर देते कि भाई हमने रिक फ्लेयर को WWE कंपनी से रिलीज कर दिया। उनकी जो पूरी स्टेटमेंट है वो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। और वो कहते हैं मैं फाइनली रिस्पॉन्स देने वाला हूँ वो सारी चीज़ों को, वो सारी रिक्वेस्ट का जो कि रिसेंटली आ रही थी मेरे WWE रिलीज के बाद कि भाई क्या कुछ पूरा सीन था। तो देखो मैं सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे और WWE के बीच में कोई भी हीट नहीं है, कोई भी लड़ाई झगड़ा यहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ है। हम दोनों की जो चीज़ है बीच में एकदम क्लियर है, हम दोनों ने आपस में बातचीत की और मैं WWE से बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर अपसेट नहीं हूँ क्योंकि देखो WWE एक लौती ऐसी कंपनी है, उन्होंने अकेले मुझे पूरी दुनिया के अंदर इस पोजीशन के ऊपर पहुंचाया कि मुझे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन लोग कहते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है दुनिया के अंदर। तो शायद अगर WWE ना होती इतना ज़्यादा रिक फ्लेयर का अच्छा फ्यूचर नहीं होता। इसलिए जो रिक फ्लेयर है अपने WWE रिलीज को एक डिफरेंट विजन से देख रहे हैं और उनके हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले टाइम में ज़रूर होंगी। लेकिन वो WWE को विश करना चाहेंगे और भी ज़्यादा फ्यूचर में सक्सेस के लिए और वो थैंक यू करते हैं आखिर में WWE का। और उनके मन में WWE के लिए कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट है। तो ये कुछ बातें जो कि रिक फ्लेयर कहते हैं अपने WWE रिलीज के ऑफिशियल होने के बाद लग ऐसा रहा है कि हाँ भाई WWE और विंस मैकमैन या फिर रिक फ्लेयर और विंस मैकमैन के बीच में सही में एक अच्छी बातचीत हुई है और उसके बाद जाके फाइनली
WWE ने इस बात का डिसीजन लिया कि रिक फ्लेयर को WWE कंपनी से रिलीज कर देना चाहिए। रिसेंटली स्टिंग ने इस बात को टीज की है कि मे बी रिक फ्लेयर उनकी कंपनी में आ सकते हैं। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है जब रिक फ्लेयर को WWE से दे दिया गया है रिलीज। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है फॉर्मर NXT चैंपियन एडम कोल के बारे में, और एडम कोल के करंट WWE कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी कुछ और अपडेटेड रिपोर्ट आई है सामने, क्योंकि भाई समर स्लैम 2021 के पहले वीकेंड के अंदर ही जो एडम कोल का WWE कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है, और अभी तक एडम कोल ने WWE के साथ री साइन नहीं किए। तो इसको लेकर और भी कुछ अपडेट्स आते हैं सामने, और भाई माने ये जा रहा है कि एडम कोल ने अभी तक WWE के साथ री साइन इसलिए नहीं की है क्योंकि WWE ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ही ऑफर नहीं किया। वैसे काफी सरप्राइज वाली बात है कि भाई किसी बंदे की या फिर किसी बड़े सुपरस्टार की जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है वो इतनी ज्यादा क्लोज आ चुकी है और WWE ने उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया। माना जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी सेट है, बस एडम कोल को WWE हमें लास्ट टाइम के ऊपर ऑफर करते हुए नजर आएगी। अभी फिलहाल दोनों के बीच में कोई नेगोशिएशंस नहीं हुई है, और ये बात पूरे तरीके से कंफर्म है कि एडम कोल एक बार फिर से हमें WWE के साथ री साइन करते हुए नजर आएंगे। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है अपने फॉर्मर रॉ वुमेन्स चैंपियन राउडी रोंडा राउजी के बारे में, और फाइनली रोंडा राउजी ने भी अपना रिएक्शन दिया ब्रे वार्ट की WWE रिलीज को लेकर, जो कि डेफिनेटली सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन जो रोंडा राउजी का यहाँ पर रिएक्शन होता है वो बाकियों के मुकाबले काफी डिफरेंट होता है, और रोंडा राउजी अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू अपना पूरा रिएक्शन देती हुई नजर आती है, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। वो बताते हैं जो चैंट्स के बारे में रिसेंटली रॉ के अंदर हुए थे वी वांट वाट की। तो देखो क्लियर फॉर्म में यहाँ पर रोंडा राउजी ये कहती हैं कि अगर ये जो चैंट्स है, ये जो बातें तुम लोग पहले कर लेते, तुम लोग पहले ब्रे वार्ट को इतना अच्छा सपोर्ट दिखाते तो शायद WWE से रिलीज करने की उनकी नौबत ही नहीं आती। रोंडा राउजी का ये कहना है कि भाई देखो जब ब्रे वार्ट कंपनी के अंदर था वो स्टोर लाइन्स के अंदर कंपीट कर रहा था, वो मैचेस के अंदर कंपीट कर रहा था, उस टाइम तुम लोग उसे बू कर रहे थे, तुम उसे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तुम उसकी वीडियोस वगैरह या फिर उसे उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे थे जितना फीन डिजर्व करता है। लेकिन फीन के WWE से जाने के बाद तुम लोग कर ऐसा रहे हो कि भाई जैसे उसके बिना WWE चल ही नहीं सकती है, जैसे उसके बिना आप तुम्हारा सर ही नहीं रहा। लेकिन उस टाइम जब ब्रे वार्ट WWE के अंदर थे ये सपोर्ट तुम्हारा उस टाइम कहां पर था, क्योंकि अगर तुम लोग सपोर्ट देते तो WWE का उसको रिलीज करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। अब देखो अगर मैं सीरियसली बताऊं, यस रोंडा राउजी का पॉइंट एकदम सही है। मैंने भी देखा था जब पहले ब्रे वार्ट रैंडी ऑर्टन के साथ स्टोर लाइन के अंदर कंपीट कर रहे थे, आई नो बीच में वो बोरिंग हो गई थी, लेकिन उससे पहले जो सेथ रॉलिंस के साथ स्टोर लाइन थी उसको लोगों ने बोरिंग कहा था। बीच में जो लोग हैं ओवर रेटेड कहने लगे थे फीन ब्रे वार्ट को कि भैया ब्रे वार्ट ओवर रेटेड है, उसको कुछ आता नहीं है, फीन का उसका कैरेक्टर काफी बेकार दिखाया जा रहा है, बकवास है, ऐसा है वैसा है। और ब्रे वार्ट के जाने के बाद सभी ऐसा दिखा रहे कि नहीं भैया यार क्या बंदा था, क्या स्टार था, कितना बड़ा स्टार था, WWE पागल है, WWE बंद हो रही है। तो सीरियसली मुझे कुछ फैंस का समझ नहीं आता, मैं आप सभी के बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, काफी सारे मैं वैसे स्पेशली अमेरिकन यूजर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा था भाई जब भी वो रॉ में आते वो भूख कर रहे थे बीच में ब्रे वार्ट को, बीच में फायरफ्लाई का सेगमेंट हो रहा था तो लोग कह रहे थे ये बोरिंग है, ये ऐसा है वैसा है। तो कुल मिला के चीजें मेरे हिसाब से रोंडा राउजी के जो पॉइंट्स है जरूर सही है, और कहीं ना कहीं फैंस की भी एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट है ब्रे वार्ट के रिसेंटली WWE रिलीज को लेकर। इसको लेकर क्या आपका ओपिनियन आप लोग जरूर शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट फाइनल अपडेट की तरफ, और ये जुड़ी है अपने ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। जरूर WWE के अंदर अभी फिलहाल जो रोमन रेंस है वो एक बहुत ही तगड़े बहुत ही डोमिनेट चैंपियन है, लेकिन भाई रिसेंटली अपने केल्टिक वॉरियर करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शेमस ने कहा है कि वो रोमन रेंस से ज्यादा बेटर चैंपियन है और वो रोमन रेंस को हरा सकते हैं एक सिंगल्स मैच के अंदर। रोमन रेंस उनसे ज्यादा बेकार चैंपियन है। शेमस कहते हैं देखो मैं क्या चाहता हूं कि आने वाले टाइम में अगर कभी भी कोई बंदा WWE के बारे में बात करे तो वो शेमस के बारे में जरूर बात करें। मैं कुछ इस तरीके से अपनी जो लेगेसी एस्टैब्लिश करना चाहता हूं WWE के अंदर। अभी फिलहाल मैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हूं एंड गेस व्हाट WWE की हिस्ट्री के अंदर मैं वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द डोमिनेटिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफेंडिंग चैंपियन हूं। और आने वाले टाइम में WWE के अंदर मैं अपने आप को और भी ज्यादा प्रूफ करके दिखाऊंगा जब मैं ये बात साबित कर दूंगा कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है WWE चैंपियन से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। वो बॉबी लैशली चाहे जो मर्जी आने वाले टाइम में चैंपियन बने, लेकिन शेमस जब तक यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है WWE के अंदर वही बेस्ट चैंपियन रहेगा। काफी लोग रोमन रेंस को कहते हैं वो अच्छा चैंपियन है, वो यूनिवर्सल चैंपियन है, लेकिन फैला शेमस के सामने ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो टिक पाए। अगर रोमन रेंस और मेरा आमना सामना होता है सर्वाइवर सीरीज में या फिर उससे पहले, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैं शेमस हूं, मैं हराने वाला हूं रोमन रेंस को और मैं रोमन रेंस की रिंग के अंदर धज्जियां उड़ाने वाला हूं। क्योंकि तुम जानते हो कि अभी फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन तुम्हारा कितना ज्यादा कैपेबल है, वो कितना ज्यादा कैलिबर से पूरा भरा हुआ है और वो रोमन रेंस को रिंग के अंदर हरा देगा। रोमन रेंस उसके सामने कुछ भी नहीं है और WWE के अंदर रोमन रेंस, बॉबी लैशली या फिर कोई भी चैंपियन है उससे ज्यादा बेटर चैंपियन अभी फिलहाल अपने शेमस है। कुल मिला के वो कहना
कहना ये चाहते हैं कि भाई WWE की अगर आप बेस्ट चैंपियंस के बारे में बात कर रहे हो तो शेमस के बारे में आप लोग डेफिनेटली बात करो। और मैं सीरियसली बताऊं, मिड कार्ड डिवीजन के अंदर शेमस वन ऑफ दी बेस्ट स्टार है मेरे हिसाब से। अभी फिलहाल अगर मैं रॉ के बारे में बात करूं किस तरीके से वो यूएस टाइटल को कैरी कर रहे हैं, हम उनका जो पूरा फ्यूड है काफी इंजॉय करते हैं, उनके मैचेस कमाल के होते हैं। ड्रू मैकिंटायर और शेमस का जो मैच आपको याद ही होगा फास्ट लेन में वो था, वो मैच कितना ज्यादा कमाल का था। लेकिन यहाँ पर शेमस जानबूझ के हमें टॉन्ट करते हुए नजर आते हैं। यूनिवर्सल चैंपियन है, WWE चैंपियन को, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट चैंपियन है WWE के अंदर? क्या वो अपोलो है, क्या वो शेमस है, क्या वो NXT चैंपियन है, या फिर अपने यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज, या फिर अपने सख्त लौंडे बॉबी लैशली? तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आगे भी आपको चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबे फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।